कभी दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत की पहचान मुख्य रूप से सस्ती जेनरिक दवाओं के निर्माता के रूप में थी, लेकिन अब यह पहचान तेजी से बदल रही है। आज भारत सिर्फ दवाएं बनाने वाला देश नहीं, बल्कि नई दवाओं की खोज, अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान और वैश्विक स्तर के फार्मास्यूटिकल नवाचार का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में विकसित फार्मास्यूटिकल पेटेंट फैमिली की संख्या पिछले एक दशक में 4 गुना से अधिक बढ़ी है। वर्ष 2015 में जहां यह संख्या लगभग 716 थी, वहीं 2024 तक बढ़कर 2995 हो गई। इसी तरह देश की दवा खोज की पाइपलाइन भी 195 कंपनियों में 1095 से अधिक परियोजनाओं तक पहुंच गई है। यह बदलाव स्पष्ट संकेत देता है कि भारत जेनरिक दवाओं के उत्पादन आधारित मॉडल से आगे बढ़कर इनोवेशन आधारित रिसर्च मॉडल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। निवेश के मोर्चे पर भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वित्त वर्ष 2026 में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेश 2 गुने से अधिक बढ़कर $731 मिलियन तक पहुंच गया। वहीं देश में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 1500 से बढ़कर 2400 हो गई है। इतना ही नहीं, वैश्विक फार्मा पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी भी 3 से 4% से बढ़कर लगभग 10% हो चुकी है, जो केवल संख्या ही नहीं बल्कि भारतीय शोध की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने 10 से अधिक नई दवा परिसंपत्तियां विकसित की है। भारतीय कंपनियां अब केवल जेनरिक और बायोसिमिलर दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नई और अभिनव दवाओं के विकास, वैश्विक लाइसेंसिंग तथा उनके व्यवसायीकरण में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर है। रिपोर्ट इस सफलता के पीछे 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करती है। पहला, शुरुआती और ट्रांसलेशन रिसर्च के लिए सरकार द्वारा लगभग $5 अरब की फंडिंग। दूसरा, शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच लगातार मजबूत होता सहयोग। तीसरा, नियामकीय सुधार, जिनकी बदौलत दवा विकास की समय सीमा 180 से 270 दिनों से घटकर केवल 60 से 120 दिन तक रह गई है। और चौथा, जीनोम वैली तथा सी कैंप जैसी अत्याधुनिक साझा अनुसंधान और विनिर्माण अवसंरचना, जिसने वैज्ञानिक अनुसंधान को नई गति दी है। भारत की नवाचार यात्रा अब वास्तविक गति पकड़ चुकी है और देश एक स्थायी इनोवेशन इंजन के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। वहीं भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान को अब वैश्विक फार्मा कंपनियां लाइसेंस दे रही है और स्वदेशी तकनीकों पर आधारित उपचार दुनिया की तुलना में बेहद कम लागत पर उपलब्ध हो रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब केवल मेड इन इंडिया दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि डिस्कवर्ड इन इंडिया यानी भारत में खोजी और विकसित की गई नई दवाओं की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। यह बदलाव न केवल देश की वैज्ञानिक क्षमता को नई पहचान देगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार का एक प्रमुख केंद्र भी बना सकता है।